बहुत से लोग तो यहाँ वसूली करते थे, बहुत से लोग। वसूली होती थी? भाई जाहिर सी बात है, आदमी कैसे कैसे क्या? किराया लेता था। ये जगह है, मैं किराया लाओ। ये जो इमारत गिरी है, अगर इस इमारत पे लोग 6-6 बोरी सीमेंट हर साल भी लगा रहे होते तो ये रफ़ेआम गिरता ना। ये लकड़ी क्यों ले जा रहे हैं भाई? जलाने के लिए ले जा रहे हैं। जाने ले जा। हाँ। अभी तो जाड़ा भी नहीं है, आग तापेंगे क्या? अरे आने वाला है जरा। जाड़ा आने वाला, उसकी तैयारी कर। और क्या। रफ़ेआम की तो ये खसरा संख्या 147 है, जिसको एलडीए बता रहा है नजूल है। नजूल जो बता रहा है ये केवल रफ़ेआम जो बना है 1 बीघा 11 बिस्वा करके है। इतना समय हम रिफाई आम क्लब के पास खड़े हैं, जहां पर अतिक्रमण को हटाया गया था और उसके बाद की तस्वीरें ये हैं कि यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर जो सामान है उसको उठाने का, उसको बिनने का कार्य शुरू होता है। बहरहाल जो यहाँ पर गार्ड्स डिप्लॉयड हैं वो लगातार इनको यहाँ मना कर रहे हैं कि ऐसे सामान उठा के मत ले जाइए, लेकिन ये वो लोग हैं जो यहाँ से लकड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं, जालियाँ उठा के ले जा रहे हैं और जो पा रहे हैं वो उठा करके ले जा रहे हैं। अब गार्ड साहब भी हमारे साथ में, ये भी जा रहे हैं। आप मना कर रहे हैं, मान रहे हैं? हटो, नहीं मान रहे साहब, ये कोई किसी तरीके से नहीं मान रहे। क्या बात है? ये लकड़ी क्यों ले जा रहे हो भाई? कहाँ नहीं हट रही हो? हाँ बाबा, लकड़ी काहे ले जा रहे हैं? कहाँ नहीं हट रहा तुम? देखिए ये लकड़ियाँ लोग ले जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। आप लकड़ियाँ लेके क्यों जा रही हैं? मैम भैया जलावे के लिए गरीब आदमी हम मड़ैया वाले हैं, मड़ैया में चूल्हा जलाने। हाँ देखिए, ये देखिए काफ़ी बड़ी चीज़ों पे भी जो है वो ले जाया जा रहा है। ये कुछ सिलेंडर नुमा कोई चीज़ है। यहाँ देखिए चारों तरफ कांच है, लेकिन यहाँ पर सामान। हाँ क्यों ले जा रहे हो बेटा? ये देखिए यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट था वो हटाया गया, उसके बाद लकड़ियाँ जो हैं वो, ये लकड़ी क्यों ले जा रहे हैं भाई? जलाने के लिए ले जा रहे हैं। जाने ले जा। हाँ। अभी तो जाड़ा भी नहीं है, आग तापेंगे क्या? अरे आने वाला है जरा। जाड़ा आने वाला, उसकी तैयारी कर। और क्या। गार्ड साहब ये तो जाड़े की तैयारी कर रहे हैं भाई। जाड़े की तैयारी कर रहे हैं। जलाने के, तपाने के लिए। एक लकड़ी नहीं ले जाने देंगे अगर सनक गए हम। देखिए, चलो हटो। हाँ ये देखिए छोटे बच्चे को भी लेके आई हुई हैं। चलो। तो ये लकड़ियाँ लेके, देखिए अब लकड़ियाँ छोड़ दी। अब शायद से आप लकड़ियाँ क्यों यहाँ पे ले रही हैं मैम? प्लीज़ बताते जाइए। अरे वो बता तो रहे थे। बाहुबली, ये देखिए ये लड़के हैं, बच्चे हैं, सारे लोग जो है वो देखिए लकड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो गार्ड्स हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट के बाद जब यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा और लोगों के जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट थे वो सब हटाए गए और उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं उसको ले जाने का, और देखिए यहाँ पे सिलेंडर्स भी रखे हैं बड़े बड़े, उनको भी यहाँ से जो है वो शिफ्ट करने का प्रयास। और अभी ये बताओ इतनी लकड़ी तुम करोगे क्या? जलाएंगे अंकल जी। कब जलाओगे? जाड़ा तो हो नहीं रहा, बरसात का मौसम है। होने वाला है। नहीं ये बताओ, तुम लखनऊ में रहते हो शिमला में रहते हो? लखनऊ में। तो इतना जाड़ा तो यहाँ होता भी नहीं है। होगा जाड़ा आपकी बात, ये कैसे पता? ये देखिए लकड़ियाँ और तमाम चीज़ें उठाई जा रही हैं और बहाना ये कि जाड़ा आने वाला है 2 महीने बाद, तो उसकी तैयारी है। बहरहाल लखनऊ में इतना भी अधिक जाड़ा नहीं पड़ता, लेकिन अब इनका कहना है कि जाड़ा आ रहा है। और यहाँ से देखिए लोग जो हैं, लकड़ी चोरी का एक बड़ा जो है वो हब बनता नज़र आ रहा है। लगातार गार्ड साहब मना कर रहे हैं, पर उसके बाद भी यहाँ लोगों ने हाथ से देखिए। जब यहाँ हमारी टीम पहुँची तो ये देखिए इसके अंदर लकड़ियाँ हैं, काफ़ी बहुत सारी रखी हुई हैं, उसके अंदर भी लकड़ियाँ हैं और तमाम लोग उसको छोड़ करके भी यहाँ से आगे की ओर भाग गए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जनाब ये बहुत पुराना क्लब, जिसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया लेकिन अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं हार गया था। अब पीला पंजा योगी बाबा का यहाँ पहुँचा है और उसने यहाँ पर जो है वो सारा हटा दिया इंक्रोचमेंट। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? मैदान बहुत अच्छा लग रहा है और अब थोड़ा मतलब जैसे बचपने में खेलने के लिए याद आता था, अब वो चीज़ लग रही है। थोड़ा सा साफ़ सुथराई हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आने वाले बच्चे जो है हमारे ही भी, चाहे किसी के भी हो, यहाँ खेलेंगे तो अपने को ये लगेगा कि हाँ यार अपना बचपना भी यहाँ कटा और बड़े बच्चों का भी यहीं कट रहा है। तो बहुत से लोग तो यहाँ वसूली करते थे, बहुत से लोग। वसूली होती थी? भाई जाहिर सी बात है, आदमी कैसे क्या? किराया लेता था। ये जगह है, मैं किराया लाओ। ये जो इमारत गिरी है, अगर इस इमारत पे लोग
6-6 बोरी सीमेंट हर साल भी लगा रहे होते तो ये रफ़ेआम गिरता ना। लोगों को अपनी जेबें भरना थी, भर ली। खैर अब चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बेचारी ज़िंदगी भर मुसीबत में रही। इसको सरकार की तरफ से एक फ्लैट मिलना चाहिए था। इधर आओ। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी से खुश हैं? बहुत बढ़िया खुश हैं भाई। जो बात है वो जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, और अगर किसी को हटा रहे हैं तो उसको रहने की व्यवस्था भी दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए? झोपड़पट्टी में रह रहा है, अब आजकल आदमी फ्लैट में रह रहा है। ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे साथ इस वक्त रिफाए आम परिसर के वो व्यापारी हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, और ये व्यापारी यहाँ पर अब पहुँचे हैं। यहाँ पे तो सारा इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये जो है वो यहाँ पर पहुँचे, और आइए इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है जी आप? हमारा नाम अर्जुन गुप्ता है। अच्छा, तो अर्जुन जी यहाँ पर आपकी शॉप थी? जी। तो ये तो अवैध थी? अवैध नहीं थी, ये प्राइवेट लैंड है। ये अवध के नवाबों की है, ये उनकी है। मलिका ये भूमि तो है, उसको बताया जाता है कि रिफाए आम की ये पूरा परिक्षेत्र है, ये पूरा कैंपस उन्हीं का है। रिफाए आम किसका है? रिफाए आम की ये भूमि है। नहीं, रफ़ेआम की तो ये खसरा संख्या 147 है, जिसको एलडीए बता रहा है नजूल है। नजूल जो बता रहा है ये केवल रफ़ेआम जो बना है 1 बीघा 11 बिस्वा करके है। और ये जो नजूल का मैटर बता रहे हैं कि ये पूरे रफ़ेआम है। रफ़ेआम केवल एक प्राइवेट लैंड है। अवध के तीसरे नवाब हैं, उनकी मलिका जहाँ थी, ये उनके वंशजों द्वारा ये प्रॉपर्टी, और उन्हीं की देख रेख में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? ये करीब हम लोग 50 साल से हैं, ये इसमें हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। अभी हमारे पापा ख़त्म हो गए, इनके पापा ख़त्म हो गए, अब हम लोग जो यंग पीढ़ियाँ हैं वो देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम अमित गुप्ता है। अच्छा, तो गुप्ता जी आपके पापा भी यहीं पर? वो रहे और यहीं गुजर गए। अभी जल्दी 5 अप्रैल को गुजर गए, उसके बाद अब हम देख रहे हैं। कितने व्यापारी एक बार दफे हाथ उठा दीजिए आप लोग की, मतलब अभी कितने व्यापारी थे? आप भी हैं? आप भी व्यापारी? आपका भी यही था दुकान? क्या नाम है जी? मोहम्मद अंसार। सर जी, आपका तो बताया गया कि यहाँ इंक्रोचमेंट करके बनाया गया, आगे सर तरीके से आप लोगों ने बना रखी थी। अवैध कैसे बना रखती थी? सारी लिखा पढ़ी, सारे पेपर थे हम लोग के पास। जब नवाब की छत्रछाया में हम लोग थे। नवाब साहब जो मलिका जहाँ के वंशज हैं, हम लोग उन्हीं की देख रेख में थे। उन्हीं के कहने पे ही काफ़ी समय से। उन्हीं की ये जमीन? जी जी जी। आपकी भी इधर दुकान थी? आगे आइए। हाँ, दुकान थी यहीं इन्हीं के दुकान में रहते थे। अच्छा, आप काम करते? कारपेंटर। हाँ, कारपेंटर का कार्य करते। अब तो सब टूट टाट के बराबर हो। कहाँ रहूँ कि नहीं, जगह रहेगा। कोई नोटिस मिले ही ना कुछ मिला, सिर्फ और दोस्तीकरण कर दिया गया है। ये बता रहे हैं कि मतलब जो हम लोग अवैध हैं ही नहीं। पहले तो जिसकी ज़मीन है उनके छत्र छाया में परमिशन से हम लोग रह रहे थे। एलडीए का इसमें कोई लेने देना ही नहीं है। जब प्राइवेट लैंड है तो उसमें एलडीए से हम लोग क्या करेंगे लेके? जब भी दस्तकरण लेकर आए, कम से कम 15-20 बुलडोजर लेकर आए, एकदम से तोड़ना चालू कर दिया, ना किसी को नोटिस दिया। लाखों रुपए का हम लोग का ये नुकसान हो गया, सबको पूरा एकदम मलबे के ढेर में कर दिया है। आपका कितने का नुकसान हुआ? सर हमारा भी करीब 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। देखिए, यहाँ एक नौजवान साथी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है? सर सिद्धांत पांडे। आपकी दुकान थी? नहीं सर, मेरी दुकान नहीं थी, मैं इसी बिल्डिंग में रहता था। आप रिफाए आम के अंदर रहते थे? इसके अंदर में आपकी रहना हुआ था? मेरी पूरी फैमिली इसके अंदर थी। कितने पीढ़ी से थे? मैं 1970 से था यहाँ पे, 1970 से। जी। तो छज्जा गिर गया, काफ़ी जर्जर भी है। सर इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, तो 1970 में हमारे दादाजी श्री चक्रपाणी पांडे, उनको यहाँ पर एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया था। तो उनकी वाइफ और वो आए थे स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे फैमिली बड़ी हुई, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे के बच्चे, मैं उनका पोता। आप उनके पोते हैं? तो हमारी फैमिली बड़ी होती गई। उसके बाद यहाँ पर सन 2000 में एलडीए आई। उसने आके यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उनको समेट रही थी, नाले वगैरह बनाना स्टार्ट किया। फिर 2000 में ये रुक गया था। फिर सन 2000 से 2025 तक सर ये अवैध कब्ज़ा पूरा यहाँ से यहाँ तक रहा। बिल्डिंग की कोई भी ना कोई देखता था, ना कोई मरम्मत, ना कुछ। हम लोग ने कई बार यहाँ पर बस अड्डे वगैरह और भी चीज़ें यहाँ पर होती थी अवैध इनलीगल, जिनको बंद कराने का प्रयास कई बार किया, लेकिन वो विफल रहा सर। एंड में अभी रोशन जैकब साहब हैं, वो जब अभी यहाँ पर दौरा पे आई थी अपने, तो उन्होंने कहा था एज ए मैनेजर जो आपके दादाजी को यहाँ पर बरामदा मिला था, वो बिल्डिंग के पुनर्निर्माण के बाद आपको वापस उसी पोजीशन पे, उसी पद पे दे दिया जाएगा। वो हिस्सा आपको दे दिया जाएगा? जी, मतलब एक बरामदा। उन्होंने कहा था इतने कमरे नहीं दिए जाएंगे बिल्डिंग में, आपको एक बरामदा दिया जाएगा, जिसमें आप एज ए मैनेजर या जो मैनेजमेंट पूरा संभालिए। जो भी इसके अंदर कोर्ट था वो मेरी माता जी संभालती थी। बैडमिंटन कोर्ट है इसके अंदर एक, जी, जिसको 14 राजाओं ने मिलकर अपने खेल कूद के लिए, आराम के लिए बनवाया था इस बिल्डिंग को।
अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं? जी अभी नहीं है यहाँ पर हम यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब खुद से आप शिफ्ट हुए हैं या फिर जो सरकार द्वारा दी गई? एलडीए द्वारा ज़बरदस्ती बगैर नोटिस के, कि अगर जैसे हमें खाली कराना था, इनको नोटिस देना था या 2 डेज़ का टाइम देना था कि आप आराम से खाली कर लीजिए, इतना बड़ा परिवार था हमारा। इन्होंने अचानक से सब कुछ किया कि उसमें सब बिखर गया और चीज़ें सही से नहीं हो पाई। जी तो ये देखिए यहाँ पर लोगों का ये दुख है। लोगों का कहना है कि नहीं, हम अवैध नहीं थे, यहाँ पर वैध तरीके से ही कार्य कर रहे थे। ये यहाँ पर पांडे जी हैं, पांडे जी का कहना है कि हम अंदर रहते थे और हमसे ये कहा गया कि आपको मैनेजर बना देंगे, लेकिन अब यहाँ से एड्रेस ही चेंज हो गया है, अब दूसरी जगह ये रह रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी समस्याएं हैं जो यहाँ के क्षेत्र हमसे बता रहे हैं। कैमरा सहयोगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।